प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है। उसके वचन आत्मा और जीवन है। इसलिए पेतरुस ने कहा, हे प्रभु, हम आपको छोड़कर कहां जाएं, क्योंकि आपके शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। आपके शब्द आत्मा और जीवन है। यीशु ने कहा, जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है उसके द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो। क्या आप चाहते हैं कि शुद्ध हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि चंगे हो जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बरकतें आएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में उन्नति आ जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके बिगड़े काम संवर जाएं? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सफलता आए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो? तो प्रभु का वचन ग्रहण करना, प्रभु का वचन ग्रहण करना, क्योंकि उसके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। स्तोत्रकार कहता है, तेरे वचन की व्याख्या करने से मेरे जीवन में उन्नति आती है, शांति आती है, मुझे स्वास्थ्य मिलता है। प्रियजनों, स्तोत्रकार कहता है कि तेरे वचन मेरे पांव का दीपक है, मेरे मार्ग का उजाला है। प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी शिक्षा पर भी चलोगे। पुरानी व्यवस्था में हम पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ में प्रभु कहता है, जो वचन मैं आज तुम्हें सुना रहा हूं उन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ आपकी शिक्षा पर, आपकी शिक्षा पर मेरा जीवन निहित है। मेरा जीवन निहित है। आपके वचनों में, आपके वचनों में मेरा जीवन निहित है। मेरा जीवन निहित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, मैं कई मर्तबा आपसे इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि मसीही जीवन एक चुनौती है। मसीही जीवन एक चुनौती है। क्रिश्चियनिटी या मसीहत कोई धर्म नहीं है, परंतु यह ईश्वर के साथ एक संबंध है। क्रिश्चियनिटी इज द रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। इसलिए एक विश्वासी को जो मसीही बन के रहता है, उसे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता स्थापित करने की आवश्यकता है। और जब आप उस रिश्ते में पवित्र रहते हैं तो आपका प्रेम बना रहता है और आप एक दूसरे की चिंता करते हैं। ठीक उसी तरह यदि पति और पत्नी का प्रेम सुदृढ़ है, उसमें कोई खोट नहीं है, और यदि वो पवित्र है, यदि वो उस प्रेम में बने रहते हैं, तो वो एक दूसरे की चिंता करते हैं, वो एक दूसरे के लिए आत्मत्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। वैसा ही रिश्ता, वैसा ही प्रेम एक विश्वासी को, एक मसीह को परमेश्वर के साथ स्थापित करने की आवश्यकता है। सो देयरफॉर ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज क्रिश्चियनिटी। समझने का प्रयास करें कि मसीहत क्या है। ये कोई जात पात या कोई धर्म नहीं, परंतु परमेश्वर के साथ एक पवित्र रिश्ता है, और उस रिश्ते में रहने के लिए एक भक्त, एक विश्वासी निरंतर प्रयासरत रहने की आवश्यकता है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में विश्वास करके साथ आपके पीछे चलूंगा, आपके पीछे चलूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रियजनों, जब हम मसीहत को जीने लगते हैं, उस रिश्ते को जब हम जीने लगते हैं, तो हमें कुछ बातों की आवश्यकता है। सबसे पहले ईश्वर को प्रेम करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है, हमने नहीं। उस प्रेम की शुरुआत परमेश्वर से हुई, क्योंकि वह स्वयं प्रेम है। योहन के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है। क्या है? ईश्वर
प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वो ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। क्योंकि ईश्वर प्रेम है। अब बहुत सारे लोगों के विचार और जो विचारधारा है प्रेम के विषय में वो अलग अलग है, लेकिन परमेश्वर और पवित्र वचन जिस प्रेम के विषय में करते हैं उसके विषय में संत पौलुस और ज्यादा समझाने का प्रयास करता है कि इस प्रेम का अर्थ क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लव? राइटिंग टू द लेटर इन द फर्स्ट लेटर ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर 13 वर्स 4 ऑनवर्ड्स, उस प्रेम की व्याख्या को संत पौलुस हमें समझाता है। ही डिफाइंस दैट लव। और जब वो इस प्रेम की व्याख्या को हमें बताता है तो वो ईश्वर के स्वभाव को प्रकट करता है। और सुनिए कि उस प्रेम के विषय में संत पौलुस क्या कहता है। प्रेम सहनशील और दयालु है। प्रेम ना तो ईर्ष्या करता और ना डींग मारता है, ना घमंड करता है। प्रेम अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, वह अपना स्वार्थ नहीं खोजता, ना तो झुंझलाता है और ना बुराई का लेखा रखता है। वह दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वह सब कुछ ढक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। बोलो आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे भी इस प्रेम में बने रहने की कृपा प्रदान कीजिए। कृपा प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तो जब संत योहन के पहले पत्र में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर प्रेम है, और आप में से बहुत सारे लोग इस वचन को समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में इस प्रेम शब्द का अर्थ क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो संत पौलुस उसको कुरिन्थियों को लिखते हुए स्पष्ट करता है उस प्रेम के विषय में। और यही व्यवहार, यही बात ईश्वर की है। ये डेफिनेशन ईश्वर के व्यवहार को प्रकट करती है। और लिखा है कि ईश्वर का प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों सहनशील है, दयालु है। वो ईर्ष्या नहीं करता, ना डींग मारता, ना घमंड करता, अशोभनीय व्यवहार नहीं करता, लेकिन सहज ही द्रवित हो जाता, सब कुछ ढक लेता है, सबके पापों को नजरअंदाज करता। इसलिए बाइबल ये कहती है, अगर तू हमारे पापों को अनदेखा ना करे तो हम में से कोई भी तेरे सामने टिक नहीं सकता। अपने आप से पूछ के देखिए कि क्या आप में इस तरीके का प्रेम है या नहीं। क्या आप पति और पत्नी में इस तरीके का प्रेम है या नहीं। आप भाई या बहन में, या आपके जो 4 भाई हैं या बहन हैं उनके बीच में इस प्रकार का प्रेम है या नहीं। क्या वो एक दूसरे की बुराइयों को ढकने की कोशिश करते हैं या नहीं, या फिर डींग मारते हैं, या घमंड करते हैं, या अपने हर कार्य का दिखावा करने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा है तो वो इस श्रेणी में नहीं आता। दे डोंट फॉल इनटू दिस कैटेगरी of the definition of the love which has been given by St. Paul writing to the Corinthians in the first letter chapter 13 verse 4 onwards. और अगर ये सब बातें परिवार में हैं तो वहां पर प्यारे भाइयों और बहनों ईश्वर का निवास नहीं है। आगे लिखता है कि भविष्यवाणियां सब कुछ जाता रहेगा, भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान भी मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। एवरीथिंग विल पास अवे, सब कुछ मिट जाएगा प्रियजनों, लेकिन प्रेम बना रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने सबसे पहले हमसे प्रेम किया, हमने उसे प्रेम नहीं किया। आज उसी प्रेम के विषय में हम चर्चा करेंगे। मसीहों को, प्यारे भाइयों और बहनों, और बहुत से लोगों को सच्चे ईश्वर का ज्ञान नहीं है। उन्हें आधा अधूरा ज्ञान है, क्योंकि वे लोग बाइबल पढ़ते नहीं हैं। ये बाइबल कोई सिद्धांत नहीं है, ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रभु के प्रेम की पुस्तक है। दिस इज द लव बॉम्ब प्यारे भाइयों और बहनों, जो कि कलवरी की उस पहाड़ी के ऊपर, उस क्रूस के ऊपर फूटा। और उस प्रेम का जो बम जब फूटा तो उसमें से दया बह निकली।
प्रायश्चित बह निकला, जीवन बह निकला। उस क्रूस से जो लहू की धारा जो बहने लगी, उस वक्त प्रभु यीशु के शरीर से उससे जो दया उमड़ पड़ी, वो दया और वो कृपा मेरे जीवन के लिए थी, आपके जीवन के लिए थी, मानव जाति के उद्धार के लिए थी। इसलिए इस पुस्तक को, इस पवित्र शास्त्र को ऐसे पढ़ना, एक जीवन ग्रंथ के रूप में पढ़ना। दिस इज नॉट द बुक ऑफ फॉर्मूलास। ये कोई ऐसी किताब नहीं है कि जिसमें फॉर्मूलास लिखे गए हो। इसमें परमेश्वर के प्रेम के विषय में चर्चा किया गया है, परमेश्वर के व्यवहार के विषय में चर्चा किया गया है, परमेश्वर क्या चाहता है उसके विषय में इसमें बताया गया है, परमेश्वर हमसे किस तरह से मिलता आया, किस तरह से बातें करता आया, किस तरह से वो आज भी हमसे बातें करता है, ये उसके विषय में इस पुस्तक में लिखा है। आज तक दुनिया की कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जो कि ईश्वर के रहस्यों को विशेष तौर पर प्रेम के विषय में समझा पाए। दुनिया की सर्वाधिक बिकने वाली किताब और सर्वाधिक प्रिंटिंग में रहने वाली जो किताब है वो है पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल। दुनिया के सर्वाधिक बिकने वाली किताब और जो लोग इसको पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा सर्वाधिक जिसका उपयोग होता है दुनिया में, वो है पवित्र बाइबल। सैकड़ों लाखों करोड़ों की संख्या में प्यारे भाइयों और बहनों इसकी प्रतियां छपी हैं, और जिन लोगों ने इसको अनुभव करते हुए पढ़ा है, प्रेम को महसूस करते हुए पढ़ा है, उनके जीवन में शांति आई है, उनके जीवन में चंगाई आई है। जरा अपने आप से पूछिए, जिन लोगों ने एक दूसरे को प्रेम किया है, जैसे कि हम कहानियों में सुनते हैं हीर रांझा की स्टोरी, कि जब वे लोग एक दूसरे के खत को पढ़ा करते थे तो उन खतों में लिखे हुए शब्दों को ही प्यारे भाइयों और बहनों ऐसे समझते थे कि उनका साथी उनके सामने बैठा है। वो चलचित्र की भांति उसमें अनुभव कर लिया करते थे। वैसे ही जब हम प्रेम के साथ, आदर के साथ, सच्चाई के साथ, भक्ति के साथ इस पुस्तक को पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र को हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर भी हमसे बातें करता है, ठीक वैसे जैसे कि एक प्रेमिका अपने प्रेमी से बातें करती है। आप जरा कभी विश्वास के साथ पढ़ के देखिए। कई लोग पढ़ते हैं तो यूं ही पढ़ते हैं, कहानी के रूप में पढ़ते हैं। कई लोगों की इस पवित्र शास्त्र के विषय में मनगढ़ंत सोच है, लेकिन बाइबल ये कहती है कि पूरा धर्म शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है। और पवित्र शास्त्र इसलिए लिखा गया है प्रियजनों, ताकि भ्रांत धारणाओं का खंडन किया जा सके। भ्रांत धारणाओं का मतलब जो लोग व्यर्थ ही ईश्वर के विषय में सोचते और बातें करते हैं, उनका खंडन किया जा सके। इसलिए पूरा ग्रंथ याकूब लिखता है कि पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, और इस ग्रंथ में प्रभु के प्रेम की चर्चा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते बेटे को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश ना हो, बल्कि वह अनंत जीवन प्राप्त करे, अनंत जीवन प्राप्त करे। और इसलिए आज भी मसीही लोग और हर विश्वासी उस अनंत जीवन की खोज में रहता है, वो उस अनंत जीवन की खोज में रहता है। इसलिए जब ये वचन सुनाया जाता है तो मुझे और आपको उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो बीज जो बोया जाता है वो परमेश्वर का वचन है, और बोने वाला स्वयं यीशु मसीह है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि वचन जो बीज है और बोने वाला यीशु मसीह है, वो अपने दासों के द्वारा, अपने चुने हुए लोगों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा उस वचन को लोगों तक पहुंचाता है, और उनके हृदयों को प्यारे भाइयों और बहनों
प्रेम से भर देता है, दया से भर देता है, चंगाई से भर देता है। इसलिए मैंने कहा जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दृढ़ नहीं है, जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पक्का नहीं है, जब तक हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्र नहीं है, जब तक उसमें ईमानदारी नहीं है, तब तक हम उस रिश्ते में परिपक्व नहीं हो सकते हैं। इसलिए आज के इस पवित्र दिन में मैं और आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें अपने प्रेम के रहस्यों को समझने की आशीष और शक्ति प्रदान कर। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, वचन में हम पढ़ते हैं, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि प्रभु ने तुम्हें प्यार किया और तुम्हारे पूर्वजों को दी गई शपथ को पूरा किया, इसलिए प्रभु ने तुम्हें अपने भुजबल से निकाला और दास्ता के घर से, मिस्र के दास्ता से, फिरौन की गुलामी से उसने तुम्हें छुड़ाया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आपको प्रेम करता था, वो इजराइलियों को प्रेम करता था, वो चुने हुए लोग थे, उसने उन्हें पुत्र कहकर बुलाया था। उसने कहा है यूदा जब तू बालक था तो तब मैंने तुझे अपना पुत्र कहकर बुलाया, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 और उससे आगे पवित्र वचन हमसे बताता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। बोलो आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, जिसके पास बाइबल हो वो खोले। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43। हे याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, हे इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है। आप एक एक व्यक्ति का नाम लेकर कहता है, हे याकूब, हे इज़राइल जिसने तुमको गढ़ा है, अब वह प्रभु तुमसे कहता है, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं इज़राइल का परम पावन उद्धारक ईश्वर हूँ। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र को दे दिया, तुम्हारे बदले मैंने इथोपिया और सबा को दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और महत्व रखते हो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये प्रेम कहाँ से आता है? किस तरह से हमारे शरीर में, परिवार में और हमारे जीवन में उमड़ता है? इसके विषय में संत पौलुस लिखता है रोमियो के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 और उससे आगे, आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है। आशा व्यर्थ नहीं है, आशा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया और उसके द्वारा ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए जब भी आप वचन पढ़ते हैं, जब भी आप बंदगी करने के लिए बैठते हैं, जब भी आप अपने घर में प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित होते हैं, तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाना, क्योंकि वो आपको ईश्वर के रहस्यों को प्रकट करेगा, क्योंकि उसके सामर्थ्य से ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ता है और उमड़ता रहता है। बोलो आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो मैंने आपसे बात किया था कि इस प्रेम को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इस प्रेम को समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र को जानने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है, कान लगाकर इसे सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि पवित्र बाइबल बार बार हमें यही समझाती है, यही बताती है कि पुत्र मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो, पुत्र मेरी शिक्षा को ध्यान से सुनो। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ।
मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। वे तुमको क्या करेंगी? लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। लंबी आयु का स्रोत और शांति का स्रोत परमेश्वर की शिक्षा को ध्यान से सुनने में है। आपकी हर समस्या का समाधान, आपके मन की शांति का समाधान ईश्वर के वचन को कान लगाकर सुनने में है। ईश्वर की शिक्षा को सावधानी से पालन करने में है। ईश्वर की बातों को अपने हृदय पर अंकित रखना, संजोए रखना और उस पर चलने में ही आपकी शांति है। पुनः मैं आपके लिए पढ़ूंगा, मेरे पीछे दोहराइए। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1। प्रभु का वचन कहता है, पुत्र मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। उसी के अगले अध्याय में बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 20 ऑनवर्ड्स, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 20 में लिखा है, पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। और नौजवानों और बच्चों और बुजुर्गों और दंपतियों और निसंतान दंपतियों, कान लगाकर मेरी बात सुनो, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, वह तुम्हें लंबी आयु प्रदान करेंगी। लिखा है, उसे अपनी आंखों से ओझल न होने दो, उसे अपने हृदय में संजोए रखो, और वह तुम में नवजीवन का संचार करेगी और तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखेगी। बोलिए आमीन, आमीन। देखिए, ईश्वर के वचनों में जो सामर्थ है, ईश्वर के वचनों में प्यारे भाइयों और बहनों जो चंगाई का स्रोत बह रहा है, वो कि अगर हम उसे ध्यान से सुनते हैं, कान लगाकर सुनते हैं, सावधानी से पालन करते हैं, तो सबसे पहली बात कि वो आपको जीवन प्रदान करती है और आपकी आयु लंबी होती है और आपके जीवन में शांति बनी रहती है, आपके जीवन में नवजीवन का संचार होता है और आपको और आपके शरीर को वह स्वस्थ रखती है। और हम इधर उधर शांति ढूंढते हैं, इधर उधर हम बातों को खोजते हैं, इधर उधर तीर्थ में अपना मन लगाते हैं, अनेक चीजें प्रभु को समर्पित करने में रहते हैं, लेकिन जीवन नहीं बदलते, वचन नहीं सुनते, उसके प्रेम को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, एक भक्त का जो प्रेम ईश्वर के साथ है, वो ठीक एक प्रेमी और प्रेमिका के प्रेम की आवश्यकता है। उसमें स्वार्थ नहीं, परंतु उसमें आत्म त्याग की आवश्यकता है, क्योंकि लिखा है, तुम बड़ी सावधानी से अपने हृदय की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का स्रोत उससे फूटा करता है। अपने मुख को असत्य न बोलने दो, अपने होठों से हर प्रकार का कपट दूर रखो, तुम्हारी आंखें सीधे सामने की ओर देखा करें, तुम्हारी दृष्टि ठीक आगे की ओर टिकी रहे, जिस पथ पर तुम चलते हो उसे ध्यान से देखो, तुम्हारे सभी मार्ग निरापद हों, तुम ना तो बाएं भटको और ना दाएं, बुराई के पथ पर पैर मत रखो। जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं तो ये हमें हौसला देते हैं, ये हमें विश्वास भरते हैं। They fill us with hope, they fill us with love, they fill us with healing, they fill us with deliverance, my dear brothers and sisters। तो इसलिए इसको पढ़ना अनिवार्य है। और जब हम इसे पढ़ते हैं तो ये हमें बताता है कि इस पुस्तक में ईश्वर के प्रेम का वर्णन है। और यशाया नबी अध्याय 54 पद संख्या 10 में इसका वर्णन करता है, उस प्रेम के विषय में। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 54 वर्स 10 ऑनवर्ड्स वी विल रीड। मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा। यशाया नबी का ग्रंथ अध्याय 54 पद संख्या 10 और उससे आगे, चाहे पहाड़ टल जाएं और पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा और तेरे लिए मेरा शांति विधान नहीं डावाडोल होगा, यह तुझ पर
तरस खाने वाले प्रभु का कहना है। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर मेरे पीछे वचन दोहराएं। प्रभु कहता है, प्रभु कहता है, चाहे पहाड़ टल जाएं चाहे पहाड़ टल और जाए पहाड़ियां डामाडोल हो जाएं, और पहाड़ियां डावाडोल हो किंतु जाए, तेरे प्रति किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा मेरा प्रेम नहीं टलेगा, और तेरे लिए और तेरे लिए मेरा शांति विधान मेरा शांति विधान नहीं डामाडोल होगा। नहीं डामाडोल होगा। यह तुझ पर यह तुझ पर तरस खाने वाले तरस खाने वाले प्रभु का कथन है। प्रभु का कथन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इतनी सुंदर बात है। और प्रभु अपने उस प्रेम के विषय में बताता है, उस प्रेम की गहराई के विषय में बताता है। इसलिए एक सुंदर गीत गाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, एक माँ की तरह परमेश्वर हमें तसल्ली देता है, वो सीने से लगाता है, कभी ना ठुकराएगा। वो कहता है कि एक माँ अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 49 में बाइबल कहती है कि एक स्त्री अपना दूध मुआ बच्चा भुला सकती, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 31 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 3 में कि मैं तुम्हें अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूं। और इस बात से स्पष्ट होता है कि ईश्वर का प्रेम अटल है। ईश्वर का प्रेम क्या है? अटल है। सबसे पहली बात कि इस पवित्र बाइबल में ईश्वर के प्रेम का वर्णन है। यह पवित्र बाइबल ईश्वर के व्यवहार को व्यक्त करती है। यह पवित्र बाइबल ईश्वर के विषय में बताती है। यह पवित्र बाइबल में बताया गया कि ईश्वर अनंत काल से अपनी चुनी हुई प्रजा को प्रेम करता आया है और वो करता रहेगा, क्योंकि उसने सबसे पहले मुझे और आपको प्रेम किया है। इसलिए मलाकी के ग्रंथ में प्रभु सवाल करता है और कहता है कि तुम मुझसे पूछते हो कि तूने हमें किस तरह से प्रेम किया, और पवित्र बाइबल इसके विषय में बताती है। यीशु इसका जवाब देता है। यीशु इस बात का जवाब देता है मलाकी के ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 2, जिसमें यह लिखा है कि प्रभु ईश्वर कहता, मैंने तुमसे प्रेम किया पर तुम पूछते हो कि तूने हमसे कैसे प्रेम किया है। प्रभु ईश्वर कहता है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? फिर भी मैंने याकूब से प्रेम किया। और यीशु ने योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 9 में कहा, जिस प्रकार पिता ने मुझे प्रेम किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया, इसलिए तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु कहता है योहन के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 27 में कि पिता तो स्वयं तुम्हें प्यार करता है, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो और यह विश्वास करते हो कि मैं ईश्वर के यहां से आया हूं। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें और प्रभु से वादा करें कि इस प्रेम में हम बने रहेंगे। तीसरी विशेष बात प्रभु के विषय में यह है कि उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसका प्रेम अटल है, सदा बना रहने वाला है। गॉड्स लव इज अनचेंजिंग, नेवर चेंजेस। आप और मैं बदल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं बदलता है। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, तू ना बदलता है, तेरा प्यार ना बदलता है, तू वही प्रभु है जो हमसे प्रेम करता आया है, जो सदा एक रूप रहता है, जो सदा बना रहता है। सब कुछ चला जाएगा लेकिन तू कभी नहीं बदलता है। इसलिए बाइबल हमें बताती है, यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 5 में, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमें बताता है। अध्याय 21 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि जैसे एक पक्षी अपने घोंसले की रखवाली करता है, वैसे ही मैं भी तुम्हारी रखवाली करता हूं। जैसे गरुड़ पक्षी अपने नीड़ की रखवाली करता है और वो अपने बड़े बड़े पंख फैलाकर अपने डैनों में अपने बच्चों को छिपा लेता है, जैसे एक मुर्गी अपने चूजों को अपने डैनों में छिपा लेती है, वैसे ही प्रियजनों प्रभु भी हम लोगों को, अपनी प्रजा को, अपने बच्चों को क्या करता है, वो अपने पंखों में छिपा लेता है। वो हमें शांति देता है, तसल्ली देता है और हमें प्रेम से भरता है। मैंने आपके लिए वचन पढ़ा यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 से 5 में कि प्रभु संरक्षण देने वाला प्रभु है।
प्रभु संरक्षण देने वाला प्रभु है। इसलिए बाइबल इसके विषय में कहती है कि वो हमें ले चलता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन में हूँ, जो मेरे पास आता है अंधकार में कभी नहीं भटकता। मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे अपना दूत भेजूंगा, यात्रा में तुम्हारी रखवाली करेगा, तुम्हें संरक्षण प्रदान करेगा, मैं अपने दूतों को आदेश दूंगा। स्त्रोत 91 पद संख्या 14 और उससे आगे, कि वो तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, जिससे कि तुम्हें गिरने पर तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर हमें संरक्षण देता है और उसका प्रेम हमारे जीवन में बना रहता है। उसका प्रेम प्यारे भाइयों और बहनों उद्धारक ईश्वर के रूप में प्रकट हुआ है, जो सदा हमारे जीवन में रहता है। बाइबल इस विषय में हमें बताती है कि वो एक पिता की तरह प्रेम करता है, एक चरवाहे की तरह प्रेम करता है, एक गडरिये की तरह प्रेम करता है, एक माँ की तरह वो प्रेम करता है। और इसके तमाम उदाहरण बाइबल में हम पाते हैं। उड़ाऊ पुत्र के विषय में, जिसे हम लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, प्रियजनों, ईश्वर के प्रेम का ये दृष्टांत सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ईश्वर के प्रेम को समझने के लिए, कि एक बेटा अपने बाप से चाहे कितना ही दूर क्यों ना चला जाए, कितना ही उदास क्यों ना हो जाए, कितना ही उससे वो दूर जाके भटक ना जाए, कितने ही गलत और घिनौने काम क्यों ना कर दे, लेकिन फिर भी वो पिता इंतजार करता रहता है कि कब उसका भटका हुआ बेटा वापस आएगा। उसकी खोज में वो वापस जाता है। बाइबल हमें बताती है एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 34 में कि वो प्रेम करने वाला ईश्वर है, एक गडरिये के जैसे वो प्रेम करता है। यदि उसकी कोई भेड़ खो जाती है तो उसे ढूंढने के लिए जाता है। आइए इस प्रेम को अनुभव करें। Whenever you read the word of God, read with heart, mind and soul. जब भी आप इस वचन को पढ़ें तो अपने हृदय आत्मा के साथ पढ़ें, सच्चाई के साथ पढ़ें, पवित्र आत्मा को अपने साथ रख कर पढ़ें और वो हमें इस रहस्य को समझाएगा। निराश ना हो। आप में से जितने भी लोग निराशा को महसूस कर रहे हैं, अशांति को महसूस कर रहे हैं, आज के वचन आपके जीवन में उत्साह पैदा करें। जो बीमार हैं, प्यारे भाई प्यारी बहन, अपने दुखों को आप समर्पित करें, अपने दुखों को, अपने घावों को समर्पित करें और उन्हें सहन करने के लिए प्रभु की कृपा मांगें और परमेश्वर आपके जीवन में आपको चंगाई और शांति प्रदान करे।